इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों का जाने का समय था, उस दौरान जितने भी मुस्लिम नेता थे, जिन्ना से लेकर सिकंदर हयात खान तक, उन लोगों ने इस पूरे देश में घूम घूम कर पंजाब में घूम घूम कर इस देश के मुसलमानों को लगातार कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो। इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस चीजों को देखते हुए इस देश के हिंदू नेताओं ने, उनमें से एक और सावरकर भी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब इस देश में ऐसी स्थिति बनेगी और हालात खराब होंगे और हिंदुओं के बच्चे सेना में नहीं होंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि यह होना चाहिए और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। कृपया करके ये भाषण देना बंद करो। अब ये आता प्लीज, मैंने कहा था ना बीच में नहीं बोलना। ये इतना बेचैनी क्यों है भाई? अरे देख रहे हैं इनको एक सवाल पूछना है, प्लीज रुकिए ना, अरे रुकिए, सस्ते इतिहासकार रुकिए भाई, रुकिए प्लीज, रुकिए इनको। मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं इनके बीच बेचैन इतने अब जिन्ना सावरकर पे पहुंच गए। अरे बेचैन रुको भाई, रुको, इतिहास ढंग से पढ़ो, सुनिए ना, बच्चों को बर्बाद मत करो। उल्टा सीधा पढ़ा के कुछ भी बोल के निकल जाता। सुनिए ना, आपने राठी जी कहा था एक सवाल पूछने दीजिए, एक घंटे नहीं बोलूंगा। आप एक मिनट चुप नहीं रह पा रहे, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आप अपनी बात पे कायम रहिए। नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। यू सेड यू विल बी क्वाइट, आई गिव यू ऑप्शन बट डोंट डू दिस। शिवम, एक और चीज अंत में बताऊं आपको, बस एक चीज कह के खत्म करना चाहता हूं। अभी तक आम आदमी पार्टी वालों ने गूगल कर ही लिया होगा, पर कोई बात नहीं। मैंने जो कॉलेजेस की बात करी ना, ये समाजवादी वाले अभी भी 47 में घूम रहे हैं, जहां पैदा भी नहीं हुए थे। अरे कॉलेजेस पर जवाब देते ना, अरे लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देते ना उत्तर प्रदेश में, दीजिए जवाब। भाषण कर रहे हैं इधर उधर, मुझे उनके बीच में बोलना नहीं था, मुझे बोलना भी नहीं, और फिर से जवाब दे दूंगा। थैंक यू। एक सेकंड, अरे भाई सत्ता पक्ष में वही है, क्या करूं? जब आप होंगे तो आपसे भी पूछ लूंगी, ठीक है? अच्छा, जैसे दिल्ली छोड़कर आप भाग गए। एक सेकंड, राठी जी आप भी क्या सवाल लेके जा रही हो? राठी जी ने एक सवाल और उठाया था, आपने स्टैंडलेस कर दिया। राठी जी ने कहा कि योगी जी के पिछले आप 10-15 भाषण देख लीजिए, हर बार वो एक वोट की कीमत, बटोगे तो कटेंगे, सेफ, पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो हिंदुत्व और हिंदू एक रहना कितना जरूरी है सेफ्टी के लिए, इस पर ले आते हैं। क्या आज उन्होंने कहा, मैंने उनकी बात, उन्होंने कहा कि पिछले 10 भाषण देख लीजिए, 10-15, ठीक है? तो मैं यही कह रही हूं आपसे कि जेन जी 18 से 29 साल, स्पिल ओवर अगर लगा भी लें तो 40 को भी इंक्लूड कर दे, 40% आबादी। आपको लगता है कि जेन जी को हिंदू मुस्लिम से फर्क पड़ेगा या फिर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेक, एआई, इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि एक हिंदू को हिंदू ही रहना चाहिए। अब क्या हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी अखिलेश यादव की तरह टोपी ओढ़ के घूमना शुरू कर दे क्या? भाई वो हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। अखिलेश, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अखिलेश यादव हिंदू होते हुए और अपने आप को यदुवंशी बताते हुए मुसलमान बने फिरते थे। यहां पर जो हिंदू हैं वो हिंदू ही रहेंगे। अब आगे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में बनने वाले 4-5 एक्सप्रेसवेज पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली से शुरू करने के बाद मेरठ पहुंचने वाले एक्सप्रेसवे पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम रैपिड रेल पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस तरीके के ऐसे तमाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के एक्सप्रेसवेज बनने पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के जो हालात ठीक हुए उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बॉस अब वो उधर वालों को तो समझाओगे क्या? बेचारे वो तो लगता है सीधा लंदन से ही आए हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कानून व्यवस्था एक दिक्कत थी, हम उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं भाई। चलिए जेनजी के कुछ सवाल ले लेते हैं, उनको इस भाषण से क्या कुछ सवाल है? एक सेकंड, ठीक है, आप क्या सब जवाब देना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? पंजाब की यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाना चाहते हैं? ये वाला मत बताइए कि नंबर 1 हो गया नीति आयोग की रिपोर्ट में, उससे अगला का बताइए। एक सेकंड, विजय राठी जी, IMT यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, सोवियत यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट की गवर्नमेंट, एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की गवर्नमेंट, इनकी प्राइवेटी बता दो। चलो ठीक है, कौन से रिश्तेदारी के टाइम पे बता दो। इनके कौन से रिश्तेदार के वो भी बता दो। तो नहीं होगा ना। अच्छा, कौन से रिश्तेदार के वो भी तो I'm sure Gen Z इस तरह का कॉन्वर्सेशन नहीं समझेंगे। एक सेकंड, आप भी चुप हो जाइए। अभिषेक जी को सुन लीजिए, अभिषेक जी को बता दीजिए। आराम से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का पहले बच्चों के सामने झूठ बोला,
अटल बिहारी वाजपेयी 47 से आगे आके 26 में आ जाइए। डिबेट इसी बात से शुरू की थी मैंने। मैं तो योगी जी के लिए भी आज यही कह रही हूँ कि 47 से आगे निकले, नेहरू जी से आगे निकले, 12 साल पे बात कर लें। आप भी 12 से ही जवाब दीजिए। पढ़ाई वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे बेचारे। अरे यूनिवर्सिटी में आओ भाई, झूठ बोलते हैं यूनिवर्सिटी में आओ। जितना झूठ पर्दाफाश कर अरे तुम कुछ पर्दाफाश नहीं कर पाओगे। अरे भैया हमारे घर ये की बेटी मौसम अच्छा है तो बोल लगा के आए हो क्या भाई? यूनिवर्सिटी बताओ, जफोदा बेट यूनिवर्सिटी बताओ। मत वो कुलदीप सेंगर जिसका बलात्कार किया उस पे बोल दो। आपको मेलोनी ज्यादा प्यारी हमारे देश की बच्ची ने और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने क्या कहा, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम अपने देश की राजनीति में ना घसीटे तो बेहतर होगा। लेट्स रिस्पेक्ट। आप लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करना, मत कीजिए। लेकिन कम से कम दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ना घसीटे इस मामले में प्लीज।